Hello बच्चों, let's read this given question. So the given question says that a nucleus with a mass number 220 initially at rest emits an alpha particle. If the Q value of the reaction is 5.5 mega electron volt, calculate the kinetic energy of the alpha particle. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर क्या है 220 है और वो रेस्ट पोजीशन पे है, रेस्ट स्टेट में है। तो वो क्या कर रहा है, अल्फा पार्टिकल को वो एमिट कर रहा है। तो रिएक्शन की क्यू वैल्यू हमें दी हुई है, दैट इज 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और हमें बोला है कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। जो अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करेंगे। तो यह आ जाएगा हमारा की कंसेप्ट में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब देखिए सबसे पहले क्या है हमारे पास, जो m है उसे हम क्या लिख सकते हैं, ये जो रिएक्शन है m इज कन्वर्टिंग इनटू x पार्टिकल प्लस अल्फा पार्टिकल। जो हमारे पास न्यूक्लियस है उसे हमने किससे डिनोट किया है, m से डिनोट किया है और वो क्या रिलीज कर रहा है, x प्रोडक्ट रिलीज कर रहा है। जो x है वो उसका प्रोडक्ट है और साथ में अल्फा पार्टिकल। तो इस तरीके से हमने रिएक्शन को शो किया है। अब हम क्या करेंगे, लेट टोटल एनर्जी क्या कंसिडर करेंगे, हम T कंसिडर कर लेते हैं। तो T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल प्लस एनर्जी ऑफ दिस x पार्टिकल आ जाएगा, तो EX। अब अगर हम m की टर्म्स में लिखे, मास की टर्म्स में, तो मास किस में डिवाइड हो रहा है, m इज इक्वल टू m अल्फा प्लस m x में जा रहा है। जो इनिशियल मास है, मास नंबर जो दिया है 220, वो किस में डिवाइड हो रहा है, एक अल्फा के लिए और एक एक्स के लिए। अब मास नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 4। यहां से देखिए, अगर ये क्या है, टोटल मास है हमारा, ये हमारा टोटल मास है, ठीक है। और हमें पता होना चाहिए मास नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है, एक्चुअली टोटल मास नंबर लिख देते हैं। टोटल मास नंबर है कैपिटल M और यहाँ पे मास नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है, वो 4 होता है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल का मास नंबर क्या होता है, 4 होता है। तो टोटल में से अगर मैं अल्फा का माइनस कर दूं तो मुझे mx की वैल्यू मिल जाएगी। तो टोटल क्या है, 220 माइनस 4। तो जो x प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसके लिए मास नंबर कितना है, 216। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे P अल्फा इज इक्वल्स टू पी एक्स। तो P मतलब क्या, मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या लिख सकते हैं हम, m अल्फा इंटू ई अल्फा इज इक्वल्स टू m x इंटू ई एक्स लिख सकते हैं। ये कैपिटल M लिख लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसे, जैसा कि हम पूरे थ्रू आउट द क्वेश्चन में सिंबल यूज कर रहे हैं। तो ये m अल्फा और ये m x। अब क्या करना है, हमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करनी है। तो E अल्फा इज इक्वल टू, क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल पूछा था तो इसीलिए हम E अल्फा फाइंड आउट करेंगे। ये क्या हो जाएगा, m x डिवाइडेड बाय m अल्फा इंटू, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे Q, क्योंकि क्या है, Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन हमारे पास है। तो Q वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, E अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे 216, क्योंकि x का मास नंबर क्या था, 216 था, डिवाइडेड बाय m अल्फा। तो m अल्फा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने Q को रिप्लेस किया है तो यहाँ पे m होना चाहिए, ना कि m अल्फा। तो अब m क्या है हमारे पास, 220 है और अब हम Q की वैल्यू डालेंगे क्योंकि हमने Q वैल्यू से रिप्लेस किया है। तो इसीलिए यहाँ पे कैपिटल M आएगा। तो ये Q मतलब 5.5 आ गया। तो इक्वल्स टू, इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जो ऑप्शन बी है हमारा वो करेक्ट है एंड हेंस द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन बी।
that is 5.4 mega electron volt. Hope you understood it well. Best of luck.